खाली होने की वजह से डिस्पेंसरी बंद होने की कगार पर आ पहुंचा है। राजधानी भोपाल से लेकर दूर दराज तक के इलाकों में यही आलम है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, चिकित्सा शिक्षा विभाग पिछले 6 महीने से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं इस वक्त प्रदेश की स्थिति क्या है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की कमी होने के कारण यहां पर जो है मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीरें। प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भी भेजेगी, ऐसी बात की गई है। वहीं डिस्पेंसरी जो है बंद होने की यहां पर कगार पर आ पहुंची है। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, जो सेवाएं हैं मरीजों को नहीं मिल पा रही। मरीज जो हैं समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर डॉक्टरों का कोई अता पता यहां पर नहीं होता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, किस तरह से देखें इसे पद खाली होते जा रहे हैं और वहीं डिस्पेंसरी बंद होने की कगार पर आ पहुंचा है? बिल्कुल, बहुत गंभीर स्थिति है मध्य प्रदेश में इस वक्त, क्योंकि 15 साल की बीजेपी सरकार ने भी बहुत आश्वासन दिए मध्य प्रदेश की जनता को। जब भी चुनाव होते थे बीजेपी घोषणा पत्र में इस बात को जरूर शामिल करती थी कि हम आयुष डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, डिस्पेंसरी को खाली नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी अपने शासन में कुछ नहीं कर पाई और कुछ इसी तरह का वचन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी दिया था विधानसभा चुनावों से पहले। लेकिन तो उसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के हालात गड़बड़ाते जा रहे हैं, कुपोषण की समस्या मध्य प्रदेश में कुपोषण के नाम पर अव्वल है, तो कई तरह की और भी दिक्कतें आ रही हैं। चाहे बच्चों की बात मानी जाए और चाहे जो महिलाओं के बीच में जो बीमारियां घर पैठ करती जा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो जिला अस्पतालों की बात की जाए तो वहां भी डॉक्टर्स नहीं है, और अगर गांव की बात की जाए तो पूरे के पूरे अस्पताल कंपाउंडरों के भरोसे चल रहे हैं। बहुत खराब स्थिति हो गई है मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था होती है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजने की तैयारी में है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी है, उसके लिए फंड भी मांगा जाएगा प्रस्ताव के माध्यम से। इसके साथ ही जो ज्वाइनिंग होती है कई बार केंद्र की जो प्रति व्यक्ति पर भी आते हैं, और इस तरह से दूसरे राज्यों से समन्वय करना होता है कि अगर हम अपने यहाँ की बीमारी को लेकर डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये जो कई सारे प्रस्ताव में कई सारी शर्तें भी है और कई सारे सुझाव इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार केंद्र सरकार को देने जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बिगड़ती हुई स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना ये कमलनाथ सरकार ने वचन दिया, तो अपने वचन पर अमल करते हुए कमलनाथ सरकार के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आयुष डॉक्टर भी नहीं है और खुद आयुर्वेद को बढ़ाने की बात भी की जा रही है। करोड़ों रुपए केंद्र सरकार भी ब्रांडिंग के नाम पर खर्च कर रही है आयुष विभाग की। तो ये जो बजट ठीक ढंग से इसका उपयोग हो सके, हाल ही में राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो आम बजट आया है रीत, उसमें 26 से 75 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बजट से कम कर दिए गए हैं। और दूसरी ओर केंद्र राज्य पर पाबंदी भी कई तरह की लगाई गई है। और अगर ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है रीत, तो ये प्रस्ताव भी सही रहेगा। और इसके माध्यम से जो नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि नियुक्तियां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। मरीजों के इलाज के लिए कई 100 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है, जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है उनको। और खुद हाल ही में जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने वादा किया है कि जिला सरकार का गठन किया जाएगा, मतलब जिला स्तर पर ही सभी परेशानी को सुना जाएगा, इसलिए डॉक्टर्स की भर्ती भी की जाना बेहद जरूरी है। तो इसी प्रस्ताव पर अमल करते हुए राज्य सरकार आगे बढ़ने जा रही है। पर वैभव, यहाँ पर देखें हम तो गांव की बात करें, वो तो हमेशा चीजें सामने आती हैं, पर ये तो राजधानी की बात हुई, भोपाल की बात हुई। अगर यहाँ पर भी ऐसा आलम रहा तो मरीज कहाँ जाएंगे? गांव के भी मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसे इमरजेंसी है वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे परेशान होंगे, कैसे जो उनकी बीमारियां ठीक होंगी, कैसे लोग बचेंगे? आज बिल्कुल ठीक कहा रीता आपने, लेकिन सवाल ये है कि राजधानी भोपाल में अगर जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं राजधानी भोपाल में। चाहे इंदौर की बात की जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय पर कई सारे अस्पताल होते हैं, लेकिन गांव की जब तक हम बात करते हैं तो गांव में केवल एक ही हॉस्पिटल होता है, और पूरे जो गांव वाले होते हैं वो उसी सरकारी अस्पताल की ओर आज बुरी निगाहें लगा के रखते हैं कि कब डॉक्टर साहब आएंगे, कब हमारा इलाज करेंगे, कब हमको दवाई मुहैया कराई जाएगी। लेकिन कंपाउंडर के भरोसे पूरे अस्पताल चल रहे हैं, कंपाउंडर ही
इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे डॉक्टर से काम कंपाउंडर कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंडर जिस काम के लिए प्रशिक्षित है उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा सकते हैं, मरीज को देख सकते हैं या दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये बेहद खराब व्यवस्था होती जा रही है। तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है, ताकि मरीजों को भी राहत मिले, मरीजों के परिजनों को भी राहत मिले। चलिए वैभव, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नादी टीवी में। रवि सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद जी। यहाँ पर देखा जाए तो चिकित्सकों के पद जो है खाली होते जा रहे हैं, वहीं डिस्पेंसरी बंद होने की कगार पर है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह से 15 साल में शिवराज सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की है, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की है, जो पीएचडी है वहाँ पर किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत बदहाल स्थिति है। उनको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और उसके लिए जो बदहाल स्थिति में जो पीएचडी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उनको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार से हम पैसा मांग रहे हैं जी। और वो लगातार हेल्थ के मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। हेल्थ भी ऐसा एक सेक्टर है जिसके अंदर पर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक ऐसा चलेगा? कैसे मरीज परेशान होते रहेंगे? कहाँ जाएंगे वो अपना इलाज कराने के लिए? कब तक ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं बनी रहेंगी? आप मुझे बताएं, ये सवाल 15 साल में आपने शिवराज जी से कभी पूछा? नहीं, 15 अभी 7 महीने अभी की बात मैं कर रही हूँ सर। 7 महीने की बात है। 7 महीने से आपकी सरकार आई है ना, 7 महीने में ऐसा क्या काम हुआ है? वही मैं कह रहा हूँ, 7 महीने में 4 महीने तो आचार संहिता लगी रही। अब 3 महीने हमको काम करने को मिला है। हम एक एक डिपार्टमेंट को जो है उनकी क्या ये परेशानी जो है अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये परेशानी जो है, अभी की बात करें हम, भोपाल जैसी जगह में, राजधानी की बात कर रहे हैं हम, राजधानी में ही अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे? गांव में तो मिल ही नहीं रहे हैं और राजधानी में भी नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे मरीज अपनी बीमारी का इलाज करा पाएंगे? पर आप मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर तो जो है कोई ऐसा चीज नहीं है कि कहीं पे बिगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 6000 डॉक्टर्स की कमी है, तो उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं मान रही कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं हाँ, पर वो प्रयास कब तक सफल होगा ये प्रयास? कब तक मरीज परेशान होते रहेंगे? कहाँ जाएंगे तब तक? जब तक प्रयास आपका प्रोसेस में रहेगा तब तक मरीज कहाँ जाए, आप वो बताइए। 15 साल से कहाँ जा रहे थे वो भी तो बता दीजिए। 15 साल से मैं सर अभी की बात करें, वो हम उनसे भी जवाब मांगेंगे, उनकी सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा। जो काम 15 साल में नहीं हुआ, आप 5 महीने में कराना चाहते हैं, 4 महीने में प्रोसेस में है। हम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी प्रश्न यही करेंगे। हमारा सवाल जैसा आपसे उनसे भी है, बस आपसे जानना चाह रहे हैं कि 7 महीने हो गए हैं, बहुत सारे वादे किए गए थे, तो अभी तक उन पे क्यों नहीं खरा उतर रहे हैं आप? 7 महीने मत गिनिए, मात्र हमारे पास 4 महीने का काम हुआ है और 4 महीने में हमने कर्ज माफी जैसा बहुत बड़ा काम किया है और बहुत सारे आपको हमने कहा कि एक हमने अपने वचनों को पूरा कर दिया है। आगे का काम है, एक दिन में पूरा नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। हर चीज की प्रोसेस लगती है और ये मेडिकल का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। कब तक हम उम्मीद करें सर कि स्थिति जो है ठीक हो जाएगी और इस पर काम किया जाएगा? नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर हम ये सारी चीजें व्यवस्थित कर देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे थे और हमने आपको दिखाया, सुनाया। कांग्रेस प्रवक्ता से भी बातचीत की हमने, उनकी बातें सामने आई कि हम प्रोसेस में हमारा काम, हम प्रयास पूरे कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो पाए। 15 साल की जो सरकार थी, पहले उनसे जवाब मांगा जाए, फिर हमारे पास आए, हम इतने से महीने में हम क्या क्या कर पाएंगे। हमारे काम जो है प्रोसेस में है, सारी चीजें की जा रही हैं और समय रहते हो जाएंगी।